हाय। आज की वीडियो में देखेंगे हम सिलेबस और बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, एच पी टी जी डी कमीशन मेडिकल के लिए बुक्स और सिलेबस क्या है। बायो का सिलेबस देखते हैं पहले। ठीक है, बायो और केमिस्ट्री। बायो का सिलेबस पहले तो द लिविंग वर्ल्ड है। ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसमें क्या क्या है, ये है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड्स के। ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा नॉमेनक्लेचर से। ठीक है, नॉमेनक्लेचर आ जाएगा, किंगडम्स आ जाएंगे 5 किंगडम्स मोनेरा, प्रोटिस्टा वगैरह। ठीक है, फिर इसमें और क्या आएगा, एल्गी बायरोफाइट्स वगैरह उनको पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, ये तो द लिविंग वर्ड। इसमें आते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। फिर स्ट्रक्चर देखना है, ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स की, एनाटॉमी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जैसे डाइजेस्टिव सर्कुलरी। ठीक है, रेस्पिरेटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्रॉग में। ठीक है, फ्रॉग ये वगैरह पता होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें क्या है, ये 3 है। फिर द सेल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सेल से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सेल थ्योरी पता होनी चाहिए, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है ये। बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर मालूम होने चाहिए इसमें। बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स कैसे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह। ठीक है, माइटोसिस, मियोसिस। ठीक है, इनके सिग्निफिकेंस वगैरह आपको पता होना चाहिए। बी सेल डिवीज़न कैसे होता है, क्यों। ठीक है, कि इसमें आ जाएगा। फिर आती है आपकी प्लांट साइकोलॉजी। इसमें फोटोसिंथेसिस मेन है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होती है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, न्यूट्रिशन, साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करती है, पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, पिगमेंट्स ये आपको मालूम होना चाहिए। साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक्सचेंज गैसेस का कैसे होता है, सीड जर्मिनेशन, प्लांट ग्रोथ में क्या होगा, सीड जर्मिनेशन होगी। फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ होगा, प्लांट ग्रोथ रेट होगा, कंडीशन ऑफ ग्रोथ होगा। डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन कैसे होती है। ओके, और रेस्पिरेशन प्लांट्स में एक्सचेंज गैस कैसे होता है। ठीक है, एरोबिक हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे होता है, टी सी साइकिल मालूम होनी चाहिए। ओके, इसमें इतना इतना पढ़ना है, इस सिलेबस देख रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये ह्यूमन साइकोलॉजी, ऊपर वाली होगी प्लांट एंड एनिमल्स की। प्लांट साइकोलॉजी थी, ये है, सॉरी यहाँ पे प्लांट की थी, ये है ह्यूमंस की। ह्यूमंस में ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन वगैरह, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड कौन कौन से होते हैं, सर्कुलेशन कैसे होती है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑर्गन्स वगैरह, एनिमल्स, मैकेनिज्म क्या होता है, ब्रीथिंग और रेगुलेशन का। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होती हैं, डिसऑर्डर रिलेटेड टू रेस्पिरेटर, अस्थमा, जैसे अस्थमा वगैरह वो भी इसमें पढ़ेंगे। ब्लड फ्लूइड्स में क्या पढ़ेंगे, इसमें कंपोजिशन ऑफ ब्लड कैसे होती है, ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, ब्लड ग्रुप्स। फिर कार्डियक एक्टिविटी, डिसऑर्डर, सर्कुलेटरी सिस्टम, हाइपरटेंशन वगैरह। ठीक है, हार्ट फेलियर ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये इसमें है। फिर नेक्स्ट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, मोड्स इसमें कौन कौन से होते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे हम, स्ट्रक्चर उसका, फंक्शन, यूरिन वगैरह। ठीक है, किडनी फंक्शन। ओके, ये इसमें आ जाएगा। फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्या आएगा आपका, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसी होती है, स्केलेटल सिस्टम, ये इसमें आ जाएगा। ओके, ये सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। बायो की क्लासेस होंगी और केमिस्ट्री आपके साथ में चलेगी, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों की केमिस्ट्री साथ में चलेगी। ठीक है, बायो की आपको क्लासेस मिल जाएंगे सभी चैप्टर्स पे इन पे। फिर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ओके, फिर रिप्रोडक्शन में क्या है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ गया आपका। ठीक है, फिर आ जाएगा इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए आपको इनहेरिटेंस वगैरह के,
कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलीज एंड इनहेरिटेंस, ब्लड ग्रुप्स कैसे होती है, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम्स, जीन्स, ठीक है। फिर डीएनए, आरएनए, डीएनए की पैकेज कैसे होती है, डीएनए, आरएनए, ठीक है। रेप्लिकेशन वगैरह इसमें, फिंगरप्रिंटिंग, ओके। फिर एवोल्यूशन में तो ओरिजिन ऑफ लाइफ इसमें यही है। फिर मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन होती है, ओके। इसमें ये चैप्टर्स हैं। फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। फिर बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा आपको पता होना चाहिए, प्रिंसिपल प्रोसेस और इसके एप्लीकेशंस, ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। फिर ये लास्ट ये वाला ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर, इसमें हेल्थ एंड डिसीज़ के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन डिसीज़, मलेरिया वगैरह, ठीक है। मलेरिया हो गया, फ्लैरिस हो गया, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड। बेसिक कंसेप्ट पता होनी चाहिए आपको, इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन वगैरह, ठीक है। कैंसर, HIV एड्स वगैरह, ठीक है। फिर माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं, हाउस होल्ड एंड फूड प्रोसेसिंग में, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग में, सीवेज ट्रीटमेंट में, ये मालूम होना चाहिए। ऊपर था बायोलॉजिकल, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग पता नहीं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ओके। और इनकी एप्लीकेशन कहाँ होती है, एप्लीकेशन तो ह्यूमन इंसुलिन, वैक्सीन वगैरह में, जीन थेरेपी, एप्लीकेशंस की ये मालूम होनी चाहिए। फिर इकोलॉजी में क्या क्या है, इसमें इकोसिस्टम के पैटर्न मालूम होने चाहिए, इकोसिस्टम के पैटर्न्स कैसे कैसे हैं। कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है, पैटर्न्स कौन कौन से हैं, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में आएगा, इंट्रैक्शन, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ग्रोथ आएगा, बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आएगा, ठीक है। ये सारा सिलेबस है बायो का है, ओके। और बुक्स तो आप NCERT कर लो, 11th 12th, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री दोनों के लिए, या फिर जो भी आपने बुक पढ़ी हो +1 +2 में, प्रदीप, मॉडर्न, या फिर दिनेश की, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो NCERT है, प्रदीप भी सेम है, पर एक ही बुक पकड़नी है, कोई भी बुक पकड़ रहे हैं या तो ये पकड़ लो, या तो ये पकड़ लो, या तो ये पकड़ लो। एक बुक पकड़ो, उसको पूरा पढ़ो, ठीक है। 3-4 बार को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये आपकी ये है मर्जी, ठीक है। जो भी पकड़नी है, पर एक ही बुक पकड़नी है, फिर क्वेश्चन लगाते जाना। पहले बुक्स 3-4-5 बार तो पढ़नी पड़ेंगी आपको, ठीक है। और आपको इस चैनल पर जो मिलेगा ना, बायो और केमिस्ट्री मिलेगी, ठीक है। ये जब तक आपकी नोटिफिकेशन बंद होगी ना, मतलब जब तक फॉर्म फिल होना बंद होगा, तब तक बायो का सिलेबस मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेल्स करेंगे, ओके। फिर हम करेंगे किंगडम्स, फिर फोटोसिंथेसिस, ये वाले चैप्टर भी इकट्ठे करेंगे, ठीक है। फिर सभी करेंगे रिप्रोडक्शन, ये फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होती है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इनहेरिटेंस वगैरह सभी करेंगे, ठीक है। तो आपको बायो की क्लासेस मिल जाएंगी। बायो की क्लासेस किस बुक पे होंगी, वो NCERT पे होंगी। NCERT से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लाइन्स पे ही वो होंगी, DNA रेप्लिकेशन वगैरह। आपको NCERT की बायो की क्लासेस मिल जाएंगी इधर ही, इस चैनल में मिलेंगी, ठीक है, यूट्यूब पे ही। पहले कंसेप्ट्स होंगे, फिर क्वेश्चन होंगे। केमिस्ट्री की आपकी मेडिकल और नॉन मेडिकल साथ में है, नॉन मेडिकल, ठीक है। इन दोनों की सेम प्लेलिस्ट चलेगी, मेडिकल नॉन मेडिकल की, और बायो के लिए अलग चलेगी, ठीक है। जो प्लेलिस्ट होगी NCERT पे बेस्ड होगी पर सारी, ओके। NCERT क्वेश्चन सारे एग्जाम्पल सॉल्व होंगे, क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुक्स बता दी, सिलेबस बता दी आपका बायो का, ठीक है। थैंक यू।